हेलो बच्चों, आप लोग के अपना यूट्यूब चैनल संगम संग्राम एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे जीरो लेवल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसके बेसिक टॉपिक। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री जीरो लेवल से, क्लास 12th केमिस्ट्री जीरो लेवल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे बिहार बोर्ड 2024-25 के लिए। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री पेपर, सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि केमिस्ट्री पेपर से कुल कितने अंक के सवाल पूछते हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो केमिस्ट्री पेपर से पूरे 100 अंक के सवाल पूछते हैं। तो किस प्रकार से पूछते हैं, चलिए इधर देखिए। चलिए देखिए, टोटल आप लोग के 100 नंबर के सवाल पूछते हैं। केमिस्ट्री से कुल कितने नंबर के सवाल आते हैं? 100 नंबर के, जिसमें से 70 नंबर थ्योरी पेपर से रहते हैं। 70 नंबर थ्योरी से रहते हैं और 30 नंबर प्रैक्टिकल से रहते हैं। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री से कुल 100 नंबर के सवाल आते हैं, जिसमें से 70 नंबर थ्योरी पेपर से रहते हैं और 30 नंबर प्रैक्टिकल पेपर से रहते हैं। और 70 नंबर थ्योरी पेपर को लाने के लिए हमें केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए, पहला को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, और दूसरा को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप लोग के मालूम होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री से कितने अंक के सवाल आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने अंक के सवाल आते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने अंक के सवाल आते हैं। चलिए इधर देखते हैं। बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के, तो ये 18 से 20 नंबर के सवाल आते हैं। कितने आते हैं बाबू? 18 से 20 नंबर के सवाल आते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये आप लोग के 28 से 30 नंबर के सवाल आते हैं। अगर अगला हम बात करें इनऑर्गेनिक से, तो ये आप लोग के 18 से 20 नंबर के सवाल आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होंगे? यहाँ तक दिक्कत है? आगे बढ़े। चलिए, केमिस्ट्री 70 नंबर थ्योरी लाने के लिए केमिस्ट्री पेपर को हम 3 भाग में डिवाइड कर दिए। पहला को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से कुल 18 से 20 नंबर के सवाल आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुल 28 से 30 नंबर के सवाल आते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 18 से 20 नंबर के सवाल आते हैं। अगर चलिए यहाँ तक क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पैटर्न की। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं, क्वेश्चन कितने ऑब्जेक्टिव रहते हैं, कितने सब्जेक्टिव रहते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। क्वेश्चन पैटर्न की बात करते हैं। क्वेश्चन पैटर्न की बात करते हैं। क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो आप लोग के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के टोटल 70 सवाल रहेंगे, जिसमें से बनाना 35 सवाल रहेगा,
एक प्रश्न 1 नंबर के, 35 प्रश्न 35 नंबर के। अगर हम बात करें दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग के टोटल 20 सवाल रहेंगे, जिसमें से बनाना कितना सवाल रहेगा, 10 सवाल बनाना रहेगा। एक प्रश्न 2 नंबर के, 10 प्रश्न 20 नंबर के। चलिए यहां तक क्लियर होंगे। आगे हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल आप लोग के 6 प्रश्न रहेंगे। कोई भी प्रश्न बना सकते हैं, जिसमें से बनाना कितना रहेगा, 3 प्रश्न। एक क्वेश्चन 5 नंबर के, 3 क्वेश्चन 15 नंबर के। अगर हम टोटल को ऐड करें तो आप लोग के थ्योरी से कितने नंबर के सवाल रहते हैं, 70 नंबर के सवाल रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हिंदी में कार्बनिक रसायन बोलते हैं। कार्बनिक रसायन बोलते हैं। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं। यह आप लोग के टोटल 28 से 30 नंबर के सवाल आते हैं। चलिए ये टोटल कितने नंबर के सवाल आते हैं, 28 से 30 नंबर के प्रश्न रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले बेसिक टॉपिक के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम बेसिक टॉपिक क्या क्या पढ़ लें, क्या हमें ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आए, एकदम जीरो लेवल से देखिए। तो सबसे पहले देखेंगे अब बेसिक टॉपिक। बेसिक टॉपिक बेसिक टॉपिक में सबसे पहले हम लोग के पढ़ना है इंट्रोडक्शन। किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। दूसरा में देखना है इंट्रोडक्शन, जिसका हिंदी में बोलते हैं परिचय। दूसरा देखेंगे नोमेनक्लेचर, जिसका हिंदी में बोलते हैं नामकरण। और तीसरा देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के, सबसे ज्यादा जरूरी आप लोग के नोमेनक्लेचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर आप लोग के नोमेनक्लेचर एकदम बढ़िया है तो समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग के पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आप लोग के नोमेनक्लेचर नहीं बढ़िया है तो समझिए इस वीडियो में नोमेनक्लेचर आप लोग के लगातार वीडियो जाते रहेंगे। नोमेनक्लेचर का वीडियो लगातार आप लोग के जाते रहेंगे। स्टार्ट करेंगे। चलिए बेसिक टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे नोमेनक्लेचर, और तीसरा क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन, परिचय। किसका देंगे परिचय बाबू, कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर पढ़ना है। चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो परिभाषा किस प्रकार से बनाइएगा, जैसे समझिए, कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक तथा उसका व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए एक एक करके समझते हैं। यानी अगर कोई पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है, तो केवल आप बताइएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड और तथा इसका व्युत्पन्न, के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड तथा इसका व्युत्पन्न के बारे में। जैसे हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं बाबू? मीथेन। अगर C2H6 की बात करें तो इसको बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं बाबू? इथेन। इसी प्रकार से कार्बनिक यौगिक हो गए C4H10, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। ये आप लोग के टोटल क्या हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब व्युत्पन्न के बारे में समझेंगे कि व्युत्पन्न क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? डेरिवेटिव। व्युत्पन्न को समझिए। जैसे हम बात करें CH4 में से एक हाइड्रोजन को घटा दिया जाए तो होता है CH3। इसी को हम बोलते हैं व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं बाबू? व्युत्पन्न। अगर हम बात करें C2H6 से एक हाइड्रोजन को घटा दें, बनता है C2H5। क्या बनता है बाबू? C2H5। इसी C2H5 को हम बोलते हैं व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न। एकदम सिंपल बात है। अगर कोई पूछे आपसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एक बात ही बताइएगा कि कार्बनिक रसायन शास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिक कंपाउंड तथा उसका व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत? चलिए यहां तक क्लियर होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल कितने टॉपिक पढ़ना है, क्या सिलेबस इसका है। चलिए एक का करके सिलेबस देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलिए आपके बीच आप लोग क्या आ गया है? 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस। सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। सबसे पहला चैप्टर पढ़ना हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। हम इंग्लिश में लिख दिए और हिंदी में लिख दिए हेलो अल्केन एवं हेलो एरिन्स। अगर दूसरा चैप्टर की बात किया जाए तो अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर। हिंदी में बोले अल्कोहल, फिनॉल तथा इथर। अगर तीसरा चैप्टर की हम बात करें तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा चैप्टर आप लोग का क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर चौथा चैप्टर की बात किया जाए तो चौथा चैप्टर आप लोग के एमीन है। चौथा चैप्टर आप लोग क्या दिया है? एमीन। पांचवा चैप्टर क्या दिया है? पॉलीमर्स। छठा चैप्टर क्या दिया है? बायोमोलिक्यूल्स, जिसको हिंदी में जैव अणु कहते हैं। और सातवां चैप्टर जो आप लोग के दिया है, यह बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसमें हम जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में क्या केमिस्ट्री का क्या महत्वपूर्ण बात है। चलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर होंगे आप लोग के सिलेबस में।
अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी इसका हिंदी क्या हुआ, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक को डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए परिभाषा समझिएगा। कार्बन से बना वैसा यौगिक, कार्बन से बना वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की प्रधानता पाई जाती हो, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी सिंपल बात है कि कार्बन से बना वैसा यौगिक, यानी अगर कोई कंपाउंड है तो बनना चाहिए किससे, कार्बन से। कि कार्बन से बना वैसा यौगिक, कार्बन से बना वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की प्रधानता पाई जाती हो, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CH4, C2H6, C6H6 जिसको बोलते हैं बेंजीन, जिसको क्या बोलते हैं बाबू, बेंजीन। चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो परिभाषा हम समझ लिए। अब पहचानेंगे कि, और पहचानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होता है, कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। चलिए पहचान करते हैं। चलिए हम देखते हैं अपवाद। क्या देखते हैं बाबू, अपवाद। कि कौन ऑर्गेनिक, जैसे CO2, CO एक कार्बन से ही बना यौगिक है। क्या है बाबू, कार्बन से ही बना यौगिक है, पर यह कार्बनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि इसे प्रयोगशाला में जब चेक किया गया तो यह इनऑर्गेनिक निकला, जिसको बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं बाबू, अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक नहीं होते। चलिए अपवाद देखते हैं कि कौन कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। CO and CO2 are not organic compound. CO and CO2 are not organic compound, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। जब इसको प्रयोगशाला में चेक किया गया तो यह अकार्बनिक यौगिक निकले। चलिए यहां तक कोई क्लियर होंगे। अब हम अगला बात देखते हैं पहचानने के नियम में। ऑल कार्बोनेट net of metal are not organic compound. इसका अर्थ समझिए कि ऑल कार्बोनेट ऑफ मेटल आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका हिंदी हुआ
कि धातु के सभी कार्बोनेट, धातु के सभी कार्बोनेट कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। जैसे बात करते हैं, चलिए जैसे देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। जैसे MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, यानी धातु के सभी कार्बोनेट कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। चलिए यहां तक कोई क्लियर होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका हिंदी समझिए, धातु के सभी बाइकार्बोनेट कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं। जैसे ZnHCO3 का होल 2, यानी इसको बोलते हैं जिंक बाइकार्बोनेट। दूसरा बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसको हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा बात करें तो KHCO3 यानी पोटेशियम बाइकार्बोनेट कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, यह अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं। All carbide of metal are not organic compound. कंपाउंड। चलिए ऑल कार्बाइड ऑफ मेटल आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी धातु के सभी कार्बाइड कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, यह सब अकार्बनिक यौगिक होते हैं। चलिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, इसका नाम क्या हुआ? कैल्शियम कार्बाइड। पढ़े होंगे कि कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े पर जल प्रवाहित करते हैं तो एसिटिलीन गैस की प्राप्ति होता है। चलिए आगे देखिए, जैसे ZnC2 इत्यादि जितने भी दिख रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड, जिंक कार्बाइड, ये सब कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, ये सब अकार्बनिक यौगिक होते हैं। चलिए आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे नोमेनक्लेचर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।